वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स चलने के बाद मैं आपको आगे चलाऊंगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन मैट्रिसेस में एक एडिशन आ जाएगा, एडिशन के बाद एक डिफरेंस आ जाएगा या सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, और तीसरा आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, दिमाग में डाल के रखें। सपोज एडिशन का यदि वर्क करता हो, पहला यदि मेरे पास एडिशन है तो एडिशन होने के लिए हम 2/2 यानी सपोज ऑर्डर सेम आना चाहिए। 2/2 की बात नहीं करें, ऑर्डर सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम है तो मैं एडिशन कर सकता हूं। जैसे कि यदि a बराबर आपको 1 2 3 4 दिया है, b बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है, c बराबर -1 -2 -3 -4 -5 6 दिया हो, और d बराबर 6 7 8 9 दिया हो, ये चार मैट्रिसेस दी हुई है, ठीक है। मुझको एडिशन करना है। तो देखिए ये जो है 2/2 मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम। कौन सा है? 2/3 है कि 3/2 है? 3/2 है, क्योंकि रो आपका कितना है? 3 है, 1 2 3 है, और कॉलम कितना है? 2 है, तो 3/2। ये हुआ 2/2, ये हुआ 3/2, ये हुआ आपका कितना है? कॉलम 3 है, तो 2/3 रो हुआ, और ये हुआ 2/2। मैंने आपको बताया ऑर्डर सेम होना चाहिए। आपको b दिया हुआ है 3/2, 2/3 या 2/2। अब देखिए, क्या मैं a और b का एडिशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये 2/2 है, ये 3/2 है। ओके, मैंने आपको बोला ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर क्या a और c का एडिशन हो सकता है? नहीं, ये 2/2 है, 2/3 है। क्या a और d का हो सकता है? हाँ जी, d का हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि a प्लस डी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 प्लस 6 7 8 9। ये ऑर्डर सेम है, दोनों का एडिशन हो सकता है। क्या होगा आपका? a1 को a1 के साथ, a11 को 1 + 6 7, 2 + 7 9, 3 + 8 12, 3 + 8 11, and 4 + 9 13। इस तरह आपको ऐड करना है, ठीक है। a11 को a11 से ही ऐड करेंगे, a12 को a12 से ही ऐड करेंगे, a21 को a21 से ही ऐड करेंगे, a22 को a22 से ही ऐड करेंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? 1 + 6 7, 2 + 7 9, 3 + 8 11, और 4 + 9 13 आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या मैं इसको और इसको ऐड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ रो 3 दिया है, यहाँ रो कितना दिया है? 2 दिया है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? एडिशन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यही चीज सब्सट्रैक्शन के लिए होता है। सब्सट्रैक्शन में भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ऑर्डर सेम होगा तो सब्सट्रैक्शन किया जाता है या डिफरेंस निकाला जा सकता है, ठीक है ना। ओके, तो निकाल के देखते हैं। ए और डी का ही डिफरेंस निकल सकता है, ए और सी का नहीं निकलेगा, ए और बी का नहीं निकलेगा, बल्कि ए और डी। तो ए और डी का डिफरेंस क्या होगा? a - d = 1 2 3 4, ठीक है। ये सब्सट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं हम। किसके लिए देख रहे हैं? सब्सट्रैक्शन के लिए देख रहे हैं। माइनस डी कितना है आपका? 6 7 8 9। क्या हो जाएगा? 1 - 6 2 - 7 3 - 8 4 - 9। तो 1 - 6 -5 -5 -5 एंड -5। तो दिमाग में डाल के रखें कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन खाली क्या होगा? वो चीज आपका ऑर्डर में सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम हो तो एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। a11 को a11 से, a12 को a12 से, a13 हो तो a13 से। ऐसा नहीं है, दोस्ती यानी नहीं दिखाना है।
कि A11 को हम A22 से कर दिए, A11 को हम A31 से कर दिए, ऐसा कुछ काम नहीं करना। जो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन को दूसरे पोजीशन से ही ऐड करना है, ठीक है ना, समझ में आया? ओके, अब हम चलेंगे मल्टीप्लाई। तीसरा है मल्टीप्लाइकेशन में। मल्टीप्लाइकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स है। सपोज आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो, A दिया हो, और A दिया है तो आप क्या लिख सकते हैं? सपोज मैं आपको लिख दूं A B C D E F है, तो कौन सा है ये? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। यदि मैं A में सपोज यहाँ KA है तो K से मल्टीप्लाई करता हो तो A B C D E F है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? सभी से मल्टीप्लाई हो, क्या होगा? सभी से मल्टीप्लाई होगा। A के, B के, C के, D के, के ई एंड ई के लिख दो, ठीक है। सपोज आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हो A इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 ये दिया हो, और 2A बोला जाए तो 2A का अर्थ क्या? 3 4 5 6 7 8, तो क्या हो सकता है? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। इस प्रकार से मैट्रिसेस होगा, ठीक है, यानी कि सभी से ऑर्डर से मल्टीप्लाई होगा। अभी हम आगे चलेंगे, जैसे जैसे टॉपिक चलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे नेक्स्ट चैप्टर आपका डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में आप देखोगे क्या कि किसी इंडिविजुअल कॉलम या रो से मतलब उसका रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होगा, लेकिन मैट्रिसेस के लिए आपका सभी के सभी आपके रो कॉलम से मल्टीप्लाई होंगे उसी नंबर से, ठीक है ना। अभी हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस, जैसे कि हमने देखा था एडिशन एंड सबसेक्शन में कि एडिशन सबसेक्शन में क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कंपलसरी आपका कुछ ना कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन आपका क्या होगा? ठीक है, कंडीशन है सपोज A इक्वल टू आपका AIJ है, ठीक है, जो M क्रॉस N ऑर्डर का है। वही दूसरा मैट्रिसेस जो है BIJ है, जो आपका P क्रॉस Q मैट्रिसेस का है। यदि A और B का यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई किस कंडीशन से होगा कि नंबर ऑफ कॉलम A जो होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो B, यानी कि दोनों इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम A इक्वल टू नंबर ऑफ रो B, यानी कि जो M है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम N है यहाँ पे, और यहाँ पे रो क्या है? P है, तो N इक्वल टू P होना चाहिए, तो ही A इक्वल टू B होगा। तो ही क्या होगा? A इक्वल टू B होगा। यदि फिर से बोल दूं, नंबर ऑफ कॉलम A जो है वो मैट्रिसेस कॉलम ऑफ मैट्रिसेस A इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिसेस B, यदि इक्वल होता है तो ही आपका दोनों का मल्टीप्लाई होगा। कब? जब मैं AB का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो, ठीक है। और ऑर्डर क्या आएंगे उसके ऑर्डर आएंगे, क्या आएंगे? नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स A क्रॉस ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। ये इसका क्या आएगा? आपका M क्रॉस Q आएगा, ठीक है, ये इसका ऑर्डर आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि AB का मल्टीप्लिकेशन उसी समय होगा जब आपका नंबर ऑफ कॉलम A जो होगा नंबर ऑफ रो B के बराबर होगा। Therefore n इक्वल टू P, ठीक है, ये दिमाग में डाल के रखें। और ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ मैट्रिसेस A, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिसेस A क्रॉस बाय नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिसेस B होगा, M क्रॉस Q होगा। ये दिमाग में डाल के रखें, ठीक है ना। तो अब इसी से यदि BA को मल्टीप्लाई करना हो तो BA को मल्टीप्लाई करने के टाइम पे तो BA का क्या होना चाहिए? जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम B,
यहाँ पे जैसे ए लिखा हूं तो नंबर ऑफ कॉलम बी जो होगा नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, यानी कि Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। Q इक्वल टू क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। और ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी क्रॉस ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए होगा, यानी कि आपका क्या होगा, P क्रॉस N का आपका मैट्रिक्स ऑर्डर आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई है, जैसे A इक्वल टू AIJ 2/3 है और B इक्वल टू BIJ 3/2 है, तो क्या ये हो सकता है मल्टीप्लाई, AB हो सकता है, AB हो सकता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ कॉलम है 3, यहाँ 3 है, नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स भी यहाँ 3 है, तो 3 क्रॉस 3 यानी ये मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये चीज इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का होगा। समझ में आया, 2/2 का होगा, पता चला आपको। अब यदि BA करना है, BA, ठीक है, BA करना है, BA को मल्टीप्लाई करना है, BA का मल्टीप्लीकेशन के लिए के टाइम पे क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ B, नंबर ऑफ कॉलम B क्या है, 2 है, रो क्या है, 2 है, 2/2 है, और ऑर्डर क्या आएगा, 3/3 है। समझ में आया, इस प्रकार आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये A है, सपोज A है, तो कौन सा ऑर्डर का है, 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर का है, ये 2/3 है। ठीक है, मैंने आपको बोला कि कब मैं A और B का मल्टीप्लाई करूंगा, जब उसका रो ऑफ मैट्रिक्स A जो होगा कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A जो होगा रो ऑफ मैट्रिक्स B के बराबर होगा। ठीक है, फिर से देखो, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू रो ऑफ मैट्रिक्स B। ठीक है, तो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A क्या है, 2 है, रो ऑफ मैट्रिक्स B क्या है, 2 है, यानी 2/2 हुआ, यानी इक्वल है। इक्वल तब आप मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है ना, अब बात आती है इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन, रो ऑफ मैट्रिक्स A क्रॉस बाय कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B होगा 2/3, यानी AB को यदि मल्टीप्लाई किया मैंने तो वो आएगा आपका A11 A12 A13 A21 A22 A23, यानी कि 2/3 मैट्रिसेस आएगा। ठीक है, 2/3 मैट्रिसेस आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखिएगा, ये जो 1 दिया है इसका अर्थ क्या, A11 का अर्थ क्या, इसका अर्थ ये होता है कि रो मैट्रिसेस ऑफ रो 1 मैट्रिसेस ऑफ A मल्टीप्लाई कॉलम C1 मैट्रिसेस ऑफ A ऑफ B, यानी कि R1 को, किसका R1 होना चाहिए, मैट्रिक्स A का, ये मैट्रिक्स है, ये हुआ मैट्रिक्स A का, और इसके कॉलम को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके एडिशन किया, जैसे कि AB यहां किया जाए। ठीक है, देखो मैं बताऊं, 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, ठीक है, प्लस 9 7 जा 63, ठीक है, ओके। फिर से, जब तक पूरा नहीं, सब पूरा, ठीक है। अब कॉलम A12 है, क्या है, A12, यानी कि R1 ऑफ मैट्रिक्स A एंड C2 ऑफ कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स B। तो R1 6 9 ऑफ मैट्रिक्स A 6 9, ठीक है, कॉलम 2 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, ठीक है। फिर से A13
यानी R1 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, R1 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी। 6 into 0 0, 9 8 जा 17। समझ में आया? पता चला कि नहीं पता चला? फिर से चले, फिर से दूसरा देखते हैं। ठीक है, देखिए A21 यानी क्या? रो 2 ऑफ मैट्रिक्स है, रो 2 ऑफ मैट्रिक्स है एंड कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स है बी। तो रो 2 ये रहा आपका रो 2 मैट्रिक्स ए का, है ना? 2 2 जा 4, 3 7 जा 21। ठीक है, फिर से A22 यानी कि रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। 2 6 जा 12। ठीक है, 3 9 जा 27। फिर से A23 यानी A23 का अर्थ क्या? रो 2 ऑफ मैट्रिक्स ए एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो क्या हो जाएगा? 2 into 0 0, 3 8 जा 20। ठीक है ना? क्या आंसर आएगा इसका? 63 12 75, 36 117, 72 25 39। समझा? एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, एक और एग्जांपल देखने से पहले मैंने तो ए और बी का मल्टीप्लाई किया, क्या मैं बी और ए का मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो देखिए, बी और ए के मल्टीप्लाई के लिए क्या होगा? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? कि बी और ए, बी ए यानी कि इसका जो कॉलम होगा वो इसके रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका कॉलम क्या है? 3 है, इसका रो क्या है? 2 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, पहले वाले का कॉलम है, दूसरे वाले का कॉलम है, और ऑर्डर क्या होगा? पहले वाले का रो होगा, दूसरे वाले का क्या होगा? ठीक है ना? ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में a इक्वल टू 1 4 3 6 2 8 है, तो रो आपका 3 है, 1 2 3 3/2। कॉलम b इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 2/3 है। ए बी के क्या ए बी मल्टीप्लाई होगा? ए मल्टीप्लाई बी होगा, यानी कि इसका कॉलम और इसका रो। ए का कॉलम 2 है और बी का रो 2 है, तो 2/2 मैट्रिसेस हुआ, तो 2/2 होगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई ये बनेगा 3/3 का बनेगा। यानी ए बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A3 A31 A32 और A33। ओके, समझ में आया? 3/3 का मैट्रिक्स। अब A11 का अर्थ मैंने क्या बताया कि ये पहला वाला जो होगा रो R1 ऑफ मैट्रिक्स ए और कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है ना? ये होगा। ठीक है, तो देखिए ये R1 ये कॉलम 1 है। ठीक है ना? तो देखो 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, ये कॉलम है, 4 2 जा। ठीक है, A11 हो गया। A12 1 2 जा, A12 का अर्थ मैंने बताया फिर से, फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स A एंड सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। तो 1 2 जा 2, 4 3 जा 12। ठीक है, फिर से A13 फर्स्ट रो ऑफ मैट्रिक्स है एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स B। 1 3 जा 3 एंड 4 1 जा 4। ठीक है, फिर से A21
यानी सेकेंड रो ऑफ मैट्रिक्स ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये रहा सेकेंड रो। तो 3 1 जा 3 और 6 2 जा 12। ठीक है, फिर 3 2 जा 6 6 3 जा 18, फिर 3 3 जा 9 6 1 जा 6, है ना। A 2 3 है सेकेंड रो ऑफ द मैट्रिक्स एंड थर्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। फिर थर्ड रो A 3 1, the third row of the matrix and third row of the the one first column C, first column of the matrix D। तो 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 8 3 जा 24, 2 3 जा 6 और 8 3 1 जा ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा 9 14 7 15 24 15 18 28 14। ये आपका ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए बी की वैल्यू आ गई आपकी। ओके, समझ में आया, ये मैटर याद है। अच्छा अब बताओ मेरे को, क्या बी ए हो सकता है? बी ए मल्टीप्लाई बी ए हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम जो होगा नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम किसका? बी का। तो नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है? 3 है। और ए क्या होगा? 3 है। तो 3/3 दोनों इक्वल है, 3 = 3, इसलिए बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना, करके देखते हैं। चलिए पहले लिख लीजिए फिर करके देखते हैं। लिया हमने, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ए बी नंबर ऑफ कॉलम ए का, नंबर ऑफ रो बी का, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ, दोनों इक्वल है। तो ए बी का ऑर्डर 3/3 आएगा, है ना, है ना। नंबर ऑफ 3/3 आएगा। तो क्या आएगा? A11 A12 A13। ये बस मैं इसी तरह लिख रहा हूं, आपको उतना जब प्रैक्टिस हो जाएगी ज्यादा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब देखिए क्या है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, C1 C2 C3। अब देखिए 1 × 5 ऐड तो कर ही नहीं सकते हैं। 1 × 6 1 × 7 2 × 5 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 3 5 जा 15 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। ये आ गया ए। देखिए बी ए के लिए क्या होगा? इसका कॉलम और इसका रो। कॉलम क्या? ये रहा कॉलम, इसका रो ये, दोनों इक्वल है तो 1/1 आएगा, खाली 1/1 आएगा, 1/1। देखिए कैसा आएगा। ये रो है पूरा, है ना, पूरा रो है, और ये क्या है? कॉलम। तो 5 1 जा 5 6 2 जा 12 7 3 जा 21। क्या हो जाएगा? 33। तो 1/1 ही एक ही मैट्रिक्स है। ठीक है ना, इस प्रकार आपको करना है। समझ आया मैट्रिक्स का? अब मैट्रिक्स के बाद हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, मैट्रिक्स की क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज में आपका इस तरह मैंने टेबल बना दिया आपका, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स डिफरेंस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले आते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में मेरे पहले से पढ़ते आ रहे हैं a + b = b + a। ठीक है, ये होता है आपका a - b, b - a इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a - b ≠ b - a। ए बी आपने पहले पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, ए बी मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई। बट यहाँ मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? उसका ऑर्डर होना। ठीक है, वो ऑर्डर यानी कि कॉलम और रो इक्वल है कि नहीं। यदि नहीं होते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा उसका कम्यूटेटिव। ये होते हैं तो
मैं कहा मना कर रहा हूँ। तो मे बी या मे नॉट बी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, यानी वही का वैल्यू ज्यादातर चांस मे नॉट बी होता है, लेकिन क्या है जस्ट मे नॉट बी ले लिया मैंने। एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी ऑफ बी, ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी एंड ए माइनस बी माइनस नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ये ए माइनस बी प्लस सी हो जाता है और ये क्या होगा ए माइनस बी माइनस सी हो जाता है, प्लस सी वो माइनस सी है तो इससे इक्वल नहीं होगा। ए बी मल्टीप्लाई सी एंड ए ऑफ बी सी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लो ओनली वन खाली मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, ए ऑफ बी प्लस सी एंड ए बी प्लस ए सी। ना एडिटिव आइडेंटिटी की बात की जाए, एडिटिव आइडेंटिटी यानी क्या, वो नंबर जिससे एडिशन या सब्स्टिट्यूशन करने में सेम टू सेम आ जाए, तो वही तो ए प्लस ए आपका मैट्रिक्स है और जीरो उसका आइडेंटिटी है, तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए होता है। ए माइनस जीरो इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो माइनस है, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव है, वहां पे ए क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। ए आई इक्वल टू आई ए, आई इज इंडिकेट द आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया था डिफिनेशन में, आई आइडेंटिटी 2/2 एंड 3/3 बताया था मैंने। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इनवर्स, इनवर्स यानी कि उसका अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि साइन, यानी कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इनवर्स उसका भी होगा और सब्सट्रैक्शन का भी होगा, प्लस का भी होगा। लेकिन मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता, वो डिटर्मिनेंट में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स का इनवर्स होता नहीं है, ठीक है, देयर इज नॉट एग्जिस्ट। तो इस प्रकार इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से देखिए, वर्कआउट करें और राइट डाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज कर दे फिर लिखें, ओके।